जनरली दोस्तों हम लेडी फिंगर भिंडी को ट्रेडिशनल मेथड से ग्रो करते हैं और उसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। बट दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से भिंडी को 3 दिन में उगा सकते हैं, वो भी एक अनट्रेडिशनल मेथड से। जनरली हम क्या करते हैं, भिंडी के बीज लेते हैं और उसको एक सीडलिंग ट्रे के अंदर या फिर कोकोपीट बेड में या फिर बड़े से पॉट के अंदर ऐसे ही डाल देते हैं और हमारे भिंडी के प्लांट छोटे छोटे 10-12 दिन में निकल जाते हैं। बट इस मेथड को करने से आपको रिजल्ट थोड़ा सा फास्ट मिल जाएगा। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले सीड की क्वालिटी F1 हाइब्रिड होनी चाहिए, इससे सीड जल्दी जर्मिनेट होता है। और दूसरी बात यह है कि सीड आपका पुराना नहीं होना चाहिए। लेडी फिंगर का सीड्स जितना नया होगा उतनी जल्दी ग्रो करता है। अब यहाँ पर आपको कॉटन का एक कपड़ा लेना है और इस कॉटन के कपड़े को आप अच्छे से स्प्रेड करके उसके बीच में आप सीड को डाल दीजिए और एक पोटली बना दीजिए। सेम हम कर रहे हैं वैसा ही आपको करना है। पोटली हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे सीड इधर उधर बिखरे ना, और ये क्यों नहीं बिखरे वो आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। पोटली को अच्छे से टाइटली पैक कर देना और उसके बाद अब इसको आपको नमी देनी है, थोड़ा सा गीला करना है। उसके लिए आप यहाँ पर एक बाउल लीजिए और एक स्प्रे की मदद से उसको गीला कर दीजिए। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली बाउल में पानी भर के उसमें डुबो सकते हैं। दोनों ही मेथड में आपको जो सुविधा लगे वो आप करिए। अब यहाँ पर आपको एक गमला लेना है, उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट पहले से ही आप भर के रखना। अब यहाँ पर सेंटर में आपको होल बनाना है और अपने इस भिंडी की पोटली को उसमें दबाना है। वर्मी कंपोस्ट जो एक खाद है उसके अंदर एक नेचुरल गर्मी होती है जिससे हमारे जो भिंडी के बीज है वो बहुत जल्दी जर्मिनेट होंगे। भिंडी के बीज को ग्रो करने के लिए गर्मी चाहिए होती है और वो एक्स्ट्रा गर्मी हमारे इस वर्मी कंपोस्ट के पॉट के अंदर से मिल जाएगी। जनरली भिंडी को हम गर्मियों के सीज़न में ग्रो करते हैं तो इस मिक्सचर के अंदर पहले से ही गर्मी होती है और बाहर भी गर्मी का सीज़न होता है, तो मॉइस्चर को यहाँ पर मेंटेन करके रखना। इसमें भी काफ़ी अच्छा सा आप वाटर डाल के रखना जिससे जो बीज उगने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नमी मिले और वो ग्रो हो सके। अब 3 दिनों के लिए इस पॉट को आप अंधेरी छायादार जगह में रख देना। नियरली 3 डेज़ के बाद दोस्तों आपके भिंडी के बीज उगने वाले हैं और डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट देख के बहुत खुशी मिलने वाली है। और यहाँ पर जो हमारे बीज है उनको 3 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है, 4 या 5 दिन हो गए और उनकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। अब इसका मतलब अंदर की तरफ हमें सरप्राइज़ मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको हल्के हाथों से इस पोटली को खोलना है। आप किसी बकेट वकेट का यूज़ कर सकते हैं, बाउल का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके बीज इधर उधर स्प्रिंकल ना हो जाए। और अगर रूट्स टूट जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारे सीड्स ग्रोइंग स्टेज में है तो ये फिर से रूट्स ग्रो कर देंगे। फाइनली बीजों को देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें तो खाली एक एक पॉइंट निकला था रूट्स का, बट यहाँ पर इनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है आप यहाँ पर देखें। ऐसा लग रहा है ये स्प्राउट्स है। अगर आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं तो दोस्तों ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं सच में दोस्तों। आपको भी डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए और सीज़न भी चल रहा है तो आपको पूरा वीडियो एंड तक दिखाऊंगा भिंडी हार्वेस्ट करने तक का, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों अब इनको सॉइल में ग्रो कर देते हैं। ऑर्गेनिक रिच न्यूट्रिएंट से भरी हुई सॉइल, तभी तो हमको बहुत ज़्यादा भिंडियाँ मिलेगी। अब यहाँ पर जो सीड्स ग्रो हो चुके हैं आप उनको स्प्रिंकल कर दीजिए उस पॉट के ऊपर। और याद रखना दोस्तों यहाँ से भी इनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आप डायरेक्टली एक पॉट में ग्रो कर दे और ट्रांसफ़र ना करें तो इंडिविजुअल इनको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मिक्स में ग्रो करा है और इनकी ग्रोथ चेक करनी है। कोशिश करना एक के ऊपर एक बीज ना आए क्योंकि इंडिविजुअल प्लांट को एक अपनी स्पेस चाहिए होती है। और यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है भिंडी का बीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो डायरेक्ट सनलाइट बियर कर सकता है। अब इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और बस कुछ दिनों में इसकी ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी। लेडी फिंगर का प्लांट जब तक आपको नज़र नहीं आने लग जाता तब तक आप इस सॉइल के अंदर नमी मेंटेन करके रखेंगे। पानी हमेशा यहाँ पर देते रहेंगे। कुछ ही दिनों में आपको छोटे छोटे आपके लेडी फिंगर या फिर भिंडी के पौधे नज़र आने लग जाएंगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। किसी भी सीड को नए तरीके से ग्रो करें और वो वाकई में ग्रो हो जाएं।
इस स्टेज पे आने के बाद आप अपने लेडी फिंगर या फिर भिंडी के पौधे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बड़े पॉट में और इंडिविजुअल पॉट में ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। हमने काफ़ी सारे प्लांट तो ट्रांसफ़र कर दिए, बट ये वाला रह गया है लास्ट में, तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको बस सिंपली प्लग करना है। अगर थोड़ी बहुत रूट टूट भी जाए या फिर रूट्स दिखने लग जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लेडी फिंगर का प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए अपने प्लांट को शेडी एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे तो भी प्लांट इजीली सर्वाइव करेगा। आप बस फाइनली अपने लेडी फिंगर या फिर भिंडी के पौधे को ग्रो कर दीजिए और कुछ ही दिनों में आपको ये बहुत सारे फूल और फल देने वाला है, मतलब कि सब्जियां देने वाला है। हमारे इन लेडी फिंगर प्लांट को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है ट्रांसफ़र करे हुए, बट इन्होंने अभी से ही भिंडी देना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। गुड क्वालिटी सीड यूज़ करने का यही बेनिफिट होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा सब्जियां मिल जाती है। थोड़े ही दिनों में आपका भिंडी का प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको लेडी फिंगर देने वाला है। और जैसे ही आपकी भिंडी मैच्योर होती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको आप तुरंत काट लीजिए। ज़्यादा दिनों तक प्लांट पर मत रहने देना, बाकी उसके अंदर सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। जितना जल्दी आप भिंडी को हार्वेस्ट करेंगे उतनी वो ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी खाने में और ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। कहीं कहीं जगहों पर लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग भिंडी को भी पसंद किया जाता है। उसके लिए आप भिंडी को एक्स्ट्रा कुछ दिन प्लांट के ऊपर रहने दीजिए, तो उनकी लेंथ बढ़ती जाएगी और उनके अंदर एक हार्डनेस आ जाएगी। भिंडी को ग्रो करने का बेस्ट सीज़न होता है समर सीज़न, और इसको आप डेली वाटर दीजिए और मिनिमम सनलाइट 4 आवर की होनी ही चाहिए। फर्टिलाइज़र आपको एवरी 20 से 25 डेज़ के बाद देना है, जिससे आपके सॉइल के अंदर अच्छा सा न्यूट्रिएंट मेंटेन रहे और आपकी भिंडी का प्लांट लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो होता रहे। हार्वेस्टिंग के समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक भिंडी भी अगर ग्रो हो चुकी है तो उसको तुरंत काट लीजिए। वेट ना करिए कि हम 4-5 भिंडी एक साथ काटेंगे। आप 1-2 दिन के गैप में रेगुलर बेसिस पर भिंडी हार्वेस्ट कर सकते हैं और उनको ज़्यादा देर तक प्लांट पर मत रहने देना। फाइनली हमने कुछ भिंडियाँ हार्वेस्ट कर ली है और कुछ अभी मैच्योर होने के लिए छोड़ दी है, और ये रहा उसका रिज़ल्ट। कितना खूबसूरत सा रिज़ल्ट निकला है। होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और एक न्यू तरीका आपने सीख लिया भिंडी को कैसे ग्रो करना है, लेडी फिंगर को कैसे ग्रो करना है। तो डेफिनेटली आप भी अपने सब्जियां उगाइए, हेल्दी उगाइए, ऑर्गेनिक उगाइए और अपने घर में हेल्दी वेजिटेबल्स खाइए। वीडियो लाइक ज़रूर करना अगर यहाँ तक देख लिया है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमसे कनेक्टेड रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।